शुक्रिया। सोलो। सर सबसे पहले संगीत की शाम है, संगीत की शाम के बारे में क्या कहना है? संगीत की शाम तो खूबसूरत होती है, और साथ में जब बहुत अच्छे उसमें गाने वाले हों तो बहुत खूबसूरत हो जाती है। आज हमारे हीरो हैं जैज़िम, तो जैज़िम शर्मा जो भी गाएंगे उसका हम लुत्फ़ लेंगे। हम उनके फ़ैन हैं, उनके साथ हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं, और आज ये उनका नैना सुनेंगे। सर नैना के बारे में क्या कुछ, अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें नैना के बारे में? आँखों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और जो लिखा जाता है वो बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि आँखें ही हैं जो अपने दिल की बात का इजहार कर देती हैं। तो नैना एक बहुत खूबसूरत गाना सामने आ रहा है, इसको सुने और मेरी तरह ही इसका मज़ा लें। सर इस गाने को कोई गाना अगर आपका डेडिकेट करना चाहे आशीर्वाद के रूप में? ये नयन भरे भरे, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, ज़रा पीने दो। तो इस नैना में भी बहुत नशा है, बहुत खुमारी है, और बहुत खूबसूरती है। इसका लुत्फ़ लीजिए। थैंक यू। Again, and I'm here for Jazim Sharma, and I'm really excited and looking forward for Naina. वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और वरुण एम्पलीफाई टाइम्स के हेड, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच. See, basically, Naina is the original composition composed by my younger brother, जैज़िम शर्मा. मुझे बहुत ये बताते हुए फ़ख्र और बहुत ही खुशी है कि क्या होता है कि कितने जो प्रयास होते हैं ना, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है, मैसेज देना बहुत ज़रूरी हो कि लोगों का जो सोचने का जो तरीका है कि म्यूज़िक अगर हिट होना चाहिए तो वाया फिल्म म्यूज़िक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. कोई ज़रूरी नहीं. म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज. आप अच्छा म्यूज़िक प्रमोट कर रहे हो, आप अच्छा म्यूज़िक कर रहे हो, वो एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा. और उसकी जीती जागती मिसाल है जैज़िम शर्मा. मतलब ये मेरे छोटे भाई हैं इसलिए नहीं, क्योंकि इन्होंने हर दिन कम से कम 100 गाने तो रिलीज़ होते ही होंगे, मिनिमम 100-150 गाने कम से कम रिलीज़ होते होंगे. उसमें अपनी पहचान बनाना और अपने म्यूज़िक को ज़िंदा रखते हुए, अपनी आत्मा को ज़िंदा रखते हुए, अपनी धरोहर को ज़िंदा रखते हुए, तो वो काम ये कर रहे हैं जैज़िम शर्मा जी. तो नैना, इट्स ऑल अबाउट इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. आई जस्ट सॉ दी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सॉन्ग फेसबुक पे. मैं गाड़ी में बैठे हुए देखते हुए आ रहा था. तो एक तो इनकी सोलफुल आवाज़, और दूसरी कंपोजिशन जो है उसका जो ग्राफ इतना खूबसूरत है. वर्ड्स के हिसाब से कंपोजिशन होनी चाहिए, ना कि कंपोजिशन के हिसाब से वर्ड्स हो, तब बात बनती है. और इनको जैज़िम शर्मा जी ने जो एक टच दिया है फ्यूजन का, वर्ल्ड म्यूज़िक का, और एक फोक एलिमेंट साथ में रखा है, तो ये तीन मिक्सचर है, फ्यूजन, वर्ल्ड म्यूज़िक एंड फोक. तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है. और सबसे बड़ी बात है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये जितने आज के जितने भी सिंगर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ में गाइए. जो आपकी खुद की आवाज़ है उसमें गाइए. आप जो भी आपका अच्छा होना होगा उसी में होगा. किसी को फॉलो करो. हम भी इंस्पायर होते हैं, हर किसी से होते हैं, सब कुछ है. ही हैज़ हिज ओन वॉइस. इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है. इन्होंने अपनी आवाज़ कभी बदली नहीं कि समय बदल रहा है तो मैं मेरी आवाज़ बदल लूँ, ये टेक्सचर चेंज करूँ, तो वॉइस का टिम्बर चेंज कर लूँ. नहीं, मैं यूँ हूँ, मैं जैज़िम शर्मा हूँ. मैं आऊँगा तो ऐसे ही आऊँगा, नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा. तो जैसे हो वैसे रहो, और अपना काम दिल से कि ये बहुत 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 सराहाया जा रहा है ऑलरेडी. क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ लोगों के, जो वाकई म्यूज़िक जानते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं.
अच्छी चीज़ की सबको भूख होती है। अभी मुझे अंदर कोई कह रहे थे कि गज़ल की मार्केट नहीं है, इसकी मार्केट नहीं है, ये सब सॉल रबिश, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिलीवर करिए, सब चीज़ की सब मार्केट है। मैदान खाली पड़ा है। अभी असली घी अवेलेबल नहीं होगा तो लोग डालडा घी लेंगे ना, जब असली घी अवेलेबल होगा तो असली घी लेंगे, तो ये असली घी है। ये बहुत ही प्यारा सा गाना है और मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक पंजाबी फोक है, उसका हमने कोरस रखा है इस गाने में, जो है लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा। दिस इज़ पंजाबी फोक सॉन्ग। क्या बात है। और बाकी मैंने सब उसके हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से, जैसा कि सर ने बताया, उसको सब नया ग्राफ दिया किया, उसको, नया- नए ढंग से उसको कंपोज किया, और मतलब उसकी आत्मा को रख के इन्होंने उसको एक नया रूप दिया है। और बस यही है कि हमेशा ही मेरी यही रहती है कोशिश कि जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है उस पर बहुत काम मैं अपनी तरफ से भी करूं। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूं एम्पलीफाई का, यस। और जिन्होंने ये इतने अच्छे से इसको लॉन्च किया है, और बैरल्स का जिन्होंने इतना खूबसूरत ये सब हमारे लिए ये नाइट इवेंट यादगार रखा है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और सब आर्टिस्ट का, दीपक जी का, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने मुझे डे 1 से बहुत सपोर्ट किया है और इनकी बहुत कंपोजिशंस मैंने गाई भी हैं, इनकी बहुत खूबसूरत गज़लें। और जगजीत सिंह जी ने इनके म्यूज़िक में भी बहुत गाया है। और नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल। और मुझे सच बताऊं, ये बोलते हुए बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगेगा। जगजीत अंकल कहता था मैं उनको, क्योंकि ही वॉज लाइक फादर फिगर फॉर मी। तो उनके जाने के बाद थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे हम सभी लोग, पूरा वर्ल्ड, कि गज़ल कहाँ जाएगी। बट सच बता रहा हूँ, जब जैज़िम को सुना तो लगा नहीं, गज़ल रहेगी, थैंक यू। जिंदा रहेगी। सबसे पहले नैना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना अच्छा लगा म्यूज़िक आपको, थोड़ा सा अगर म्यूज़िक के बारे में बता पाएँ। वेल नैना तो नैना सबके बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। एंड मेरी लाइफ में हमेशा नैना का एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग रहा है। सो ये वीडियो बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग विद अ फैमिली, बिकॉज जाजिम को मैं एक्चुअली पहले से भी जानती हूँ एंड बाकी के लोग ऑफ कोर्स नए थे, बट आई रियली सपोर्ट दिस मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, बिकॉज हमारे देश में बहुत टैलेंट है। जाजिम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑफ हिज वॉइस, एंड आई थिंक जो भी है सबको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सो दिस इज़ बिन अ वंडरफुल जर्नी एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें ये वीडियो बनाने में आया है उतना ही आप सबको देखने में भी आए। इसके अलावा अगर हम म्यूज़िक की बात करें, किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं आप? वेल पर्सनली मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है और हिप हॉप मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आई थिंक म्यूज़िक इज़ लाइफ, लाइफ इज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ लव, लव इज़ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के बिना लाइफ बहुत ही एम्प्टी है और मैं हर तरह का म्यूज़िक पसंद करती हूँ, बट माई फेवरेट वुड बी रोमांटिक सॉन्ग्स एंड हिप हॉप। Any upcoming project you would like to share with us? यस, मेरी एक अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म आ रही है, इसका नाम है मंगल हो एंड दिस इज़ अ साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी। आई थिंक एक्चुअली मैं जिस प्रोजेक्ट में जाती हूँ वो एक नया जॉनर बन जाता है। सो दिस इज़ अ साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी एंड इट इज़ बेस्ड एक कपल के ऊपर जिन्हें प्लैनेट मार्स पर भेजा जाता है एज पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड ये फिल्म इस साल रिलीज़ हो जाएगी। अभी करंटली इट्स अंडर प्रोडक्शन। सो आई होप ये भी सबको पसंद आए एंड या दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। आप सब जानते हैं, शायद आई डोंट नो कितना जानते हैं, लेकिन जैज़िम का जो ख़ास जॉनर है वो गज़ल है और जो लोग उसकी गज़ल सुनते हैं वो जानते हैं कि नैना क्या होगा। लेकिन
इस नैना को जिस तरह से प्रेजेंट किया है उसमें सूफ़ी अंदाज़ है, गज़ल अंदाज़ है, कुछ थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा फोकिश, बड़ा मिक्सचर सा एक अटेम्प्ट किया है। और एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम बिकॉज़ पहले दिन से जब से मैं इस बच्चे को, मेरे लिए तो बच्चा है, और जब से मैं इसे जानती हूँ, और शायद मेरी ये प्रेडिक्शन थी और मेरी ये आशीर्वाद था कि जैज़िम ज़रूर एक दिन बहुत अच्छा करेगा और हमारा फ्यूचर है। तो ये मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। पहले भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इस बार जो किया है ये कुछ बहुत ही नया सा है, और आई एम रियली होपिंग कि सब सुने और इसे अप्रिशिएट करें, और बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिले जैज़िम को, आशीर्वाद मिले आप सबका। मैम इन दिनों जो रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है उसे आप कैसे देखती है? म्यूजिक जो है बदल रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि में बदलाव नहीं होगा तो फिर कैसे पनपेगी सृष्टि। तो ये तो बदलाव उसका एक नियम है, और संगीत में भी जो बदलाव आया है वो कुछ हद तक अच्छा भी लग रहा है, और अच्छा काम, खास करके जो सीखे हुए लोग हैं, जिन्हें जो टैलेंटेड हैं, वो तो कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पुराने गानों को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ गाने बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसमें नए अल्फाज और नई धुन मिक्स करके, जैसे कि नैना में भी किया है कुछ ऐसा ही। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे जब मैंने सुना उसे। तो आई थिंक अच्छे के लिए है ये बदलाव। आज के खास मौके पर ऐसी कोई गाने की जो दो लाइनें अगर आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहिए, डेडिकेट करना चाहिए? यही गाना थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं। कौन सा? अपना यही वाला। नैना, हाँ, और रंगा क्या जा। उसमें? हाँ, वाह। नैना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितने एक्साइटेड हैं? कोई भी अच्छा म्यूज़िक आता है तो खुशी होती है। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए मैं हमेशा से सपोर्ट करती आई हूँ, और अगर जैज़िम की बात करें तो मैं पर्सनली उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। सबसे अच्छी बात है कि अपने हिंदुस्तान में बहुत कम यंग जनरेशन में गज़ल सिंगर्स हैं, तो उनमें से मेरे फेवरेट हैं वो जैज़िम शर्मा हैं, और वो एक नए तरीके से नए पैकेज में ये नैना लेकर आ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं नैना के लिए। नया जो दौर चल पड़ा है रिक्रिएशन का, गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, पुराने गानों को नए गाने बना पेश किया जा रहा है, उसके लिए क्या आपका, मतलब आपके व्यूज़ क्या है इसमें? मुझे नहीं पसंद आते। मेरा व्यूज़ ये है कि जो पुराने गाने हैं वो पुराने अपने एक, कहते हैं ना, धरोहर है। जब आप पुरानी इमारतों को, जो बहुत ही हेरिटेज बोला जाता है, उनको अगर आप ऐसा सजा देंगे तो वो उसकी खूबी चली जाएगी। बट कुछ गाने जो बिल्कुल पुराने थे, जिसकी टोनल क्वालिटी भी बिकॉज ऑफ बहुत साल हो गए हैं, 50 साल पुराने गाने हैं, उनको नया रूप दे के लाया जाता है, और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर लाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट अभी अगर 10 साल पुराने गाने या 8 साल पुराने गाने या 15 साल पुराने गाने जो ऑलरेडी अभी अपनी खुशबू उनमें बची है, उसको फिर से रिक्रिएट, और अच्छे तरह से नहीं, बुरे तरह से, तो मुझे नहीं अच्छे लगते। तो आने वाले समय में ऐसा कोई गाना है जो आप रिक्रिएट करना चाहेंगे? मतलब वो गाने की दो लाइनें अगर आप जब मैं जिस चीज़ को मैं ही पसंद नहीं करती हूँ तो मैं रिक्रिएट क्यों करूँगी? हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, जैसे सूफ़ी संगीत है या फोक है, वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको सब अपने अलग अलग अंदाज में गाते हैं, क्योंकि फोक किसी की जागिर नहीं होती है। तो उसको तो जितना फैलाया जाए, चाहे वो सूफ़ी संगीत हो चाहे फोक हो, उसको मैं करना फिर भी पसंद करती हूँ। लेकिन जो ऑलरेडी गाने हैं, इतने दिग्गजों ने गाए हैं, उनको छेड़ना मुझे नहीं लगता सही है।
मैं अब वेट कर रही हूँ बहुत ही बेसब्री से पद्मावती का। तो और उसके अलावा मैं अपने खुद के सिंगल पे, जैसे कि नैना आ रहा है, ऐसे ही लास्ट 2-3 महीने पहले मेरा गाना आया था नैना जोड़ी, और अब नैना आ रहा है। तो मैं पद्मावती प्लस अपने नए सिंगल का वेट कर रही हूँ। आमंत्रित इनवाइट भेजा जाएगा और थोड़ा और तैयार होकर आऊँगी और अच्छे से गाऊँगी। अभी कैसे? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो नैना के बारे में क्या कहना चाहिए और कितनी मेहनत की गई है, कितनी प्रिपरेशन की थी आपने नैना के शुरू होने से पहले, और अब जब बन गया है गाना तो क्या क्या कैसी रही है जर्नी आपकी? जी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ माई वेरी सेकेंड सॉन्ग। और हमने पूरी टीम ने बहुत सोचा, एक कॉन्सेप्ट बनाया और बहुत मतलब उसके बारे में सोच के मैंने उसको डायरेक्ट किया, और आज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो आपने म्यूज़िक को लेकर कितनी मेहनत की और म्यूज़िक के बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप नैना के? यस, इसका म्यूज़िक जैसे कि हम जानते हैं कि जैज़िम ने किया है, कंपोज भी उन्होंने किया है, और म्यूज़िक उसका इतना सूथिंग है, इतना अच्छा है। और जैसे हमने म्यूज़िक सुना तो हमें ये ख्याल आया कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, इसका ऐसा सेट लगेगा और पीछे ऐसा बैकग्राउंड होगा। यस। और आने वाले समय में ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहें, सिंगल या फिर मूवी? यस, डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर। हम जैज़िम के ही 2-3 और गाने कर रहे हैं विद गज़ल्स, बिकॉज ही इज़ अ गज़ल सिंगर। सो रिक्रिएट का दौर चल रहा है, तो ऐसा कोई गाना है जो आपको लगता है कि रिक्रिएट किया जाना चाहिए इस दौर में? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो रिक्रिएट होने चाहिए, जो कि उन्होंने रिक्रिएट किए भी हैं बहुत सारे गाने। अगर आप उनका नाम सर्च करोगे तो उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब के बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट। Nani has a lyricist. चलो होगी। न्यू है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और नैना सॉन्ग जो है रिलीज हो रहा है जी। क्या कहेंगे इस बारे में? सी वेन्यू जो है ये वेन्यू इट्स लाइक माई सेकेंड होम। मैं जब पार्टी करके या शूटिंग करके बहुत थक जाता हूँ और उसके बाद मुझे पार्टी करने का मन होता है तो सीधा भैया को फ़ोन जाता है, फिर तौहीद को फ़ोन आता है कि भाई खुला है क्या? भाई कहते हैं आजा तुम्हारे लिए खुला है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूज़िकल नाइट है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आई थिंक ये पहली अनप्लग्ड सूफी म्यूज़िकल नाइट हो रही है बैरल में, एंड वेरी हैप्पी फॉर देम। भाई के बहुत सारे और ऐसे जगहें खुल रही हैं और ऐसी बहुत सारी रातें होने वाली हैं। सो वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड भाई का सिंगल लॉन्च हो रहा है, विशिंग हिम लक एंड मे गॉड ब्लेस हिम, एंड बहुत बड़ा हिट हो वो गाना। और आई थिंक अगले थर्सडे हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगले थर्सडे फिर आ जाना। म्यूजिक में कितना रुचि रखता है और किस तरह का गाना सुनते भाई म्यूज़िक में रुचि, म्यूज़िक की ज़िंदगी है, इस टाइम तो और कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में। बट मुझे सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद है। तो उसका वो गाने हैं जो मैं सुनना पसंद करता हूँ। हैं? आपका कोई अपकमिंग एल्बम जो आप शेयर करना चाहें? मेरे फरवरी में 2 गाने लॉन्च हैं। एक होली के आसपास आएगा फरवरी एंड में, और एक वैलेंटाइंस पे आ रहा है। वैलेंटाइंस वाला इट्स अ रोमांटिक सैड सॉन्ग, और जो होली पे आ रहा है वो है इट्स लाइक अ फुल ऑन पार्टी नंबर, पंजाबी ट्रैक है वो। तो यस भाई उन गानों का लॉन्च भी यही होने वाला है, तो हम लोग फिर यही मिलेंगे। सो एक वो बेपरवाही है तो गाओ। नहीं यार, मैं एक्चुअली लास्ट वोट फॉर विकास गुप्ता। वोट फॉर विकास गुप्ता हैशटैग विकास गुप्ता FTW फॉर द विन। बट नहीं, मैंने पिछले आई थिंक 8 हफ्तों में बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। मैंने इनिशियली 4-5 वीक्स मिस हुए थे मेरे, बट जब आई थिंक विकास जब वो घर कूद के भागने वाला था उसके बाद से मैं रेगुलर हुआ हूँ, बट अभी बहुत रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। एंड मैं तो विकास को ही, ऑब्वियसली आई एम रूटिंग फॉर विकास गुप्ता, बट बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है शिल्पा जी और विकास में। ही ना ऑब्वियसली टॉप 3 में है, बट आई थिंक उस घर में रह के जो सीखा है वो ये है कि जब जो भी जीतता है ओवरऑल एज अ कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर में कितना ग्राफ आता है, कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप उससे क्या सीखते हैं और कितने बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं, कितने टास्क करते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स।
सो आई थिंक विकास ने वो सब कुछ किया है एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल एंड उसको मास्टरमाइंड तो करार कर ही दिया गया, सो आई एम गेसिंग विकास जीतेगा। राइट, कोई मैसेज देना चाहेंगे तीनों कंटेस्टेंट को सुयश की तरफ से, क्या मैसेज? यार मैं कोशिश कर रहा था, मैं फिनाले पे जाने वाला था बट आई डोंट थिंक अब जा पाऊंगा बिकॉज शूट है, बट मे द बेस्ट विन्स यार। तीन इनफैक्ट पुनीश है वहाँ पे, चारों इक्वली डिजर्व करते हैं बट डेफिनेटली ग्राफ वाइज वो तीनों ऊपर हैं। सो विशिंग ऑल 4 ऑफ देम गुड लक एंड मे द बेस्ट विन्स। थैंक यू ब्रो। आपका भी जो गाना था हाँ, नैना ही मेरी लाइफ है यार। सब नैनो से ही सारे जितने भी हैं सब नैनो की बातें करते हैं। और अभी बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी मूवी में एक नैना ही सॉन्ग और सुनने को मिलेगा बहुत जल्दी। तीनों जो है गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो कितना मतलब आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या थॉट्स? देखिए आजकल जिस तरीके से लोग बाग चल रहा है, रिक्रिएट का मामला चल रहा है, सब लोग नई नई कोशिश कर रहे हैं और सबके लिए एक आसानी हो गई है। पहले एक ज़माना था बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, आज सब अपने कवर निकालते हैं और पेश कर देते हैं जनता के सामने, तो वो भी ज़माना था, ये भी ज़माना है। तो अगर आपको कोई गाना अगर ऐसे कोई रिक्रिएट करना होगा तो वो कौन सा गाना होगा? अगर वो गाने की 2 लाइनें आप गुनगुना दें हमारे। देखिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं गाऊँ फ्रेश ही गाऊँ, मगर अगर जो ऐसी बात है तो मैं बहुत पसंद करता हूँ तीसरी मंजिल सॉन्ग, रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत। जैज़िम बहुत ही कमाल के सिंगर हैं और जब उन्होंने मुझे इस गाने के बारे में बताया कि आपको आज आना ज़रूर है सॉन्ग रिलीज़ है, क्योंकि इतना अच्छा गाते हैं तो मुझे तो ऑफकोर्स आना था। और अच्छे आर्टिस्ट के लिए मैं हमेशा मेरा सपोर्ट रहता है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जैज़िम ये इतना प्यारा सॉन्ग कर रहे हैं और आप सब सुनेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तीनों जो है गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस होने वाला है, और मतलब क्या व्यूज़ है उसके ऊपर, क्या ये सही है या नहीं सही है, और कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा? देखिए जहाँ तक कानों को जो चीज़ अच्छी सुरीली लगती है सब अच्छा है, और मुझे किसी भी तरह के सुरीले म्यूज़िक से कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो आई एम ऑलवेज़ ऑन फॉर गुड म्यूज़िक एंड आई लव ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, बस सुरीले होने चाहिए, बस मज़ा आता है। ये गल्ला अभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस गाने को? बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मेरे वर्जन को। मैंने एक्चुअली जैसे ही मैंने ये गाना सुना मुझे इतना पसंद आया, आई थॉट आई हैव टू मेक अ वर्जन ऑफ इट एंड आई मेड इट एंड एवरीबडी इज़ जस्ट लविंग इट। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए है और आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। बहुत जल्द आप वो गाना सुनेंगे।